गर्भ निरोधक दिवस के मौके पर परिवार कल्याण निदेशालय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने एक कार्यक्रम किया जिसमें केजीएमयू के प्रोफेसर और डॉक्टरों ने लोगों को संदेश दिया कि शादी के बाद किस तरह से चाइल्ड प्लानिंग करना चाहिए। जागरूकता अभियान भी चलाया गया जिसमें नई पीढ़ी के युवाओं को इस मिशन के द्वारा संदेश दिया गया कि आप अपनी पार्टनर को कैसे आप सुरक्षित रख सकते हैं। यहाँ तक कि केजीएमयू के प्रोफेसर और डॉक्टरों ने सरकार से निवेदन किया है बच्चों के सिलेबस में सेक्स एजुकेशन होना चाहिए। प्लानिंग जो होती है फैमिली को, परिवार को प्लान किया जाता है। इसकी ये शुरू तब से होता है जैसे शादी होती है। आज की थ्योरी में निकली कि शादी के तुरंत बाद बच्चा नहीं होना चाहिए। पहले स्पेसिंग में ये कहा जाता था कि 2 बच्चों के बीच की दूरी। अब ये है कि जब शादी हो उसके कुछ समय 2-3 साल बाद हो और जिस वक्त हो ये इंश्योर किया जाए, सुनिश्चित किया जाए कि माँ की स्वास्थ्य की हालत बहुत अच्छी है, स्वस्थ हो, पूरी स्वस्थ बच्चा होगा और 2 से ज़्यादा न हो। इस अनुपात को हमें बराबर लाना है। अभी हमारा 2.4 का है, पहले से कम हुआ है। इसी को और आगे गतिमान रखते हुए प्ले के लक्ष्यों को प्राप्त करना है। आप जो नए युवा हैं उनको क्या संदेश देंगे इस प्ले का? नए युवा ही इसके थीम ही युवाओं को है। एक तो जब वो शादी हो उसके पहले उनके पास जानकारी हो पूरी और अपने आसपास जितने लोग उनके रहते हैं उनको भी वो जागरूक करें, यही हमारा विषय है। आज रेनेसा होटल में एक प्रोग्राम हुआ है, फैमिली प्लानिंग एक प्रोग्राम है और इसमें क्या कुछ युवाओं के लिए संदेश रहेगा। हमारे साथ मैम हैं बात करने के लिए, प्रीति आनंद जी। मैम, क्या कुछ संदेश आप देंगी, क्योंकि आज के जो युवा हैं, जनरेशन भी बढ़ रहे हैं और उनको पता भी नहीं है कि शादी के बाद किस तरह से हमें प्लानिंग करना चाहिए, तो इसमें किस तरह से आप नए पीढ़ी को जो है आप संदेश देंगे? एक तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि मुझे आजकल के युवाओं पे, मेरे खुद 2 बड़े बच्चे हैं, सो आजकल के युवाओं पे दे आर वेरी इंटेलिजेंट, बहुत होशियार हैं, बहुत जानकारी के साधन हैं उनके पास में और इस मुकाम पे आ रहे हैं कि अपने जीवन के बारे में अपने डिसीजंस खुद ले पाएं। इसलिए सोच समझ के शादी के बाद बच्चे तब प्लान करें जब उन्हें लगे कि वो मानसिक और शारीरिक रूप से पूरी तरह से तैयार हैं। बिकॉज और उसके लिए सरकार ने और भारत सरकार में और यूपी सरकार में भी हमारे पास बहुत सारे साधन हैं। तो अगर वो सोच समझ के अपनी जिंदगी के बारे में निर्णय लें। मैम, जो एजुकेशन है उस एजुकेशन में अभी तक ऐड नहीं किया गया कि किस तरह से मेरे ख्याल से 12th में या ग्रेजुएशन में आना चाहिए इसको, क्योंकि जो आप, ठीक है मैम, आपके बच्चे हैं वो डेफिनेटली कि वो इंटेलिजेंट होंगे, लेकिन गांव के जो बच्चे हैं उन तक ये कैसे पहुंचेगा? तो उसके लिए मैम आप गवर्नमेंट से, सरकार से आप कहेंगे कि ये एजुकेशन जो है, सेक्स एजुकेशन जरूरी है? बिल्कुल आवश्यक है, क्योंकि 11वीं 12वीं के बच्चे जो हैं वो उस समय परिपक्वता पे आने लगते हैं और जैसा आज के सेमिनार में भी बात हुआ कि उस समय वो अपने शरीर को और शरीर की प्रक्रिया को समझना लगते हैं। तो अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि कम से कम 11वीं और 12वीं के बच्चों की जो शिक्षा का करिकुलम है उसमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ की जानकारी ज़रूर इनकॉर्पोरेट की जाए, डाली जाए, क्योंकि जैसा मैंने बोला उस समय वो अपने शरीर को समझना शुरू करते हैं और उसके बाद ही ग्रेजुएशन करते हैं अक्सर और शादी हो जाती है। अब हमारे ग्रामीण जिलों में तो कई बार 12वीं के बाद ही शादी हो जाती है। तो इसलिए ये पढ़ाई में डालना, उनके करिकुलम में डालना बिल्कुल आवश्यक है। लखनऊ से कैमरा पर्सन सौरभ के साथ राजन सिंह, जन टीवी के लिए।